सीबीएसई क्लास 10 का एक मैथ का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 4 एनसीईआरटी बुक में से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सब पार्ट है 1। तो इसमें हमको क्या क्वेश्चन दिया गया है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब यहाँ पे तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, 2 क्वेश्चन है इसलिए इस तरह से दिया हुआ है। सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स। तो बेसिकली क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो भी इक्वेशन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है 2x² + kx + 3 = 0, इस वाली इक्वेशन में से हमें ये k जो है इसका वैल्यू निकालना है। और कंडीशन क्या है, कंडीशन है जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें पता है इसका 2 रूट होता है, तो वो 2 रूट जो है वो इक्वल रूट्स होंगे, ये बताया गया है। ठीक है, तो बाय लॉजिक हमें तो ये पता है कि रूट्स इक्वल कब होते हैं। रूट्स इक्वल होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट विच इज डी वो 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, इसी का मतलब क्या होता है, रूट्स इक्वल होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 मतलब क्या होता है, डी का फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac, ये 0 होना चाहिए। तो इसमें से पहले हमें क्या करना होगा, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें से a, b और c निकाल लेना है। तो इसमें से a क्या है हमारा, a है 2, x² का कोफिशिएंट जो होता है वही a, b का जो कोफिशिएंट है दैट इज k, ये हो गया हमारा b, x का कोफिशिएंट, और c होता है हमारा कांस्टेंट जो कि यहाँ पे है 3। ठीक है, अब इसको जस्ट इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो b का वैल्यू है हमारा यहाँ पे k, तो k² - 4 इंटू a क्या है 2 इंटू c क्या है 3, 0, that is k² - 24 = 0। तो k² क्या बना 24, तो k क्या हो रहा है, √24। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 24 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारा हो गया 2 और 12 दे देते हैं यहाँ पे, फिर 2 6 फिर 2 3, तो ये दोनों के लिए एक रूट के बाहर 2 आ जाता है, और 2 और 3 के लिए 6, जिसका कोई पेयर नहीं है तो ये रूट के अंदर रह जाएगा। तो k का वैल्यू 2 आ गया, यहाँ पे रूट है ना, इसकी वजह से हम प्लस माइनस लिखेंगे, क्योंकि प्लस का होल स्क्वायर +2√6, इसका होल स्क्वायर भी 24 है, और -2√6 इसका होल स्क्वायर भी 24 है। सो यहाँ पे हमें k का 2 वैल्यू मिल चुका है। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ k, अगर k का वैल्यू +2√6 हुआ या फिर -2√6 हुआ, जो भी होता है दोनों में से कुछ भी हो, तो हमें इक्वल रूट्स मिलेंगे। ठीक है।